Hi guys, welcome to Being English classes. This is your Suleiman sir, lecturer of Government PU College. आज हम एक लेसन द गार्डनर के बारे में बात करने वाले हैं। द पार्ट 3 इस लेसन का। मेरे पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेसन में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझा चुका हूँ मैं इस लेसन के बारे में। आज पार्ट 3 के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट 2 के लेसन में मैंने कुछ आप लोगों से कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे इस लेसन के ताल्लुक़ से, जैसे कि जो तमन्ना और बसव्या नाम के जो दो शख्स होते हैं, इनके बीच एक तरह की दुश्मनी जो पैदा होती है और जो वजह होती है दुश्मनी पैदा होने की, ये ज़मीन जायदाद को लेकर होती है। जैसे कि बसव्या ने तमन्ना की 200 एकड़ खेत या 200 एकड़ ज़मीन हत्या ली थी। इसका जवाब तमन्ना ने इस तरह से दिया कि तमन्ना ने बसव्या पर बहुत सारे ऐसे गाने लिखे जिसे फोक सॉन्ग कहा जाता है। ये जो गाने और ये जो सॉन्ग वगैरह होते हैं, ये अक्सर कोई शादी ब्याह के फंक्शन में या ऐसा कोई रिलीजियस फंक्शन हो वहाँ पर गाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि बसव्या की जो इमेज थी वो लोगों के बीच जहाँ जहाँ ये गाना गाया जाता और या जहाँ जहाँ ये जो कविताएं और गाने गाए जाते थे, तो वहाँ के लोगों को बसव्या के बारे में पता चलता कि बसव्या कितना बदमाश इंसान है। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बसव्या हैड नो आंसर टू दिस। अब ये बसव्या हैड नो आंसर टू दिस यानी बसव्या को इसका जवाब नहीं था उसके पास कि तमन्ना के जो जिस तरह से तमन्ना बसव्या के बारे में बदनाम कर रहा था उसके गानों में और ये सारी चीज़ों में, बसव्या उस तरह से तमन्ना की तरह वो गाने वगैरह नहीं लिख सकता था, पोएम्स नहीं लिख सकता था। तो बसव्या एक ही चीज़ कर सकता था, वो था कि एग्रेशन में गुस्से में वो तमन्ना के और जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे हत्याना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो ट्राई टू सिंग बट कुड नॉट। बसव्या भी गाना चाहता था, उसने कोशिश भी की लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। ही परफॉर्म्ड हिज एग्रीकल्चरल टास्क मोर डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का यहाँ पर मतलब होगा और मेहनत से खेतों के काम करना, क्योंकि बसव्या को सिर्फ एक ही काम आता था और वो था खेतों में काम करना। दिस टू वॉज नो आंसर टू तमन्ना। जैसे तमन्ना कर रहा था उस तरह से तमन्ना का जवाब नहीं दे पा रहा था। तमन्ना's reputation started spreading all round. His songs started making a mention of Basavya's cruelty and his meanness. यहाँ पर तमन्ना जो था वो जो गाने वगैरह लिख रहा था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि उसके जो गाने होते थे उस गानों में बसव्या के बारे में बताया जाता था। बसव्या कितना बदमाश और कितना क्रूअल यानी कितना क्रूर इंसान है, कितना निर्दयी इंसान है, वो सारी चीज़ें उस गानों में बताए जाते थे। स्कॉलर्स ऑफ फोकलोर वर आफ्टर हिम। Critics started analyzing and translating his songs and thus earned their share of fame. अब यहाँ पर देखो, जो तमन्ना था वो जिस तरह से गाने वगैरह लिख रहा था तो लोग उसे जानना शुरू कर दिए, वो काफ़ी फेमस होने लगा। साथ ही साथ बसव्या भी फेमस होने लगा, लेकिन कुछ बदनामी के तौर पर, यानी बसव्या को भी लोग जानना शुरू कर दिए। जिस तरह से तमन्ना को लोग जान रहे थे, तमन्ना के गानों को जान रहे थे, तमन्ना के गानों की वजह से तमन्ना और बसव्या को जान रहे थे। बसव्या को जान रहे थे कि बसव्या कितना बदमाश और कितना बेरहम इंसान है, और यहाँ तमन्ना को इसलिए जान रहे थे कि तमन्ना जो गाने वगैरह लिख रहा था वो कितने अच्छे थे। तो यहाँ पर कैसे हो रहा था कि जो तमन्ना के जो गाने थे उसके ऊपर और स्टडी करने वाले कुछ लोग आ गए और उन लोगों ने तमन्ना के गानों को दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया ताकि ये गाने और ज़्यादा फेमस होने लग जाए और जो दूर दराज के जो गांव वगैरह होते हैं और इलाके वगैरह होते हैं वहाँ के लोगों को तमन्ना के जो गाने और पोएम्स हैं वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पर इस तरह से समझ लो, जैसे कि साउथ इंडियन के जो मूवीज़ वगैरह होते हैं तो उनकी लैंग्वेज हमें पता नहीं चलती, तो वहाँ पर जब यही साउथ इंडियन मूवीज़ जो होते हैं ये जब उसे हिंदी में डब किए जाते हैं तो ये हमें अच्छी तरह से समझ में आते हैं। ठीक उसी तरह से बसव्या हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस कंज्यूम्ड बाय एंगर। और जो कुछ भी हो रहा था, जैसे तमन्ना
तमन्ना के गानों की वजह से बसव्या की इमेज ख़राब होने लग गई थी और हो रही थी। इससे बसव्या काफ़ी गुस्से में था। अब बदले के तो जैसे कि मैंने कहा कि बदले के तौर पर वो तमन्ना की तरह गाने नहीं गा सकता था, ना कि वो तमन्ना की तरह गाने लिख सकता था। ही एनक्रोच्ड मोर एंड मोर इनटू तमन्नास लैंड। बस इसका बदला और इसका मुंह तोड़ जवाब तमन्ना को देने के लिए वो क्या करने लगा, वो तमन्ना के और जितने भी जायदाद वगैरह हो और बहुत सारी ज़मीन जायदाद हो वहाँ पर ज़बरदस्ती हथियाना शुरू कर दिया। एनक्रोच का मतलब यहाँ पर होगा जब हम किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी इजाज़त लिए जब हम घुसते हैं तो उसे एनक्रोच कहा जाता है। तमन्ना डिड नॉट नोटिस एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़। आर्ट हैड बिकम द रीज़न डीटर ऑफ हिज लाइफ। वो इस चीज़ में इतना घुस चुका था कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। बसव्या के खिलाफ उसने इतने गाने लिखे थे और वो गाने लिखते लिखते तमन्ना काफ़ी फेमस होने लगा और एक्सपर्ट होने लगा उन गानों में। तो तमन्ना उस ज़माने का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी पोएट बन चुका था। जैसे आज के ज़माने में जब हम किसी हीरो को या हीरोइन को से मिलते हैं तो उन लोगों को सेलिब्रिटी कहा जाता है। हम हमेशा अक्सर जो हमारी जो आवाम है वो अक्सर ये चाहते हैं कि हम हीरो लोगों के साथ में मिले, उनसे फ़ोटो खिंचवाएं और सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर तमन्ना जो था वो बसव्या जो कुछ भी तमन्ना के ख़िलाफ़ कर रहा था उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था। अब जो ये आर्ट, जो ये कला थी गाने गाने की और गाने लिखने की, ये अब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। ये एक फ्रेंच वर्ड है, रेज़न टीटर का मतलब होता है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। ही वॉज फेलिसिटेड हैज़ द बेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। अब ही यहाँ पर कौन है? तमन्ना, क्योंकि तमन्ना को उस ज़माने का सबसे बड़ा पोएट कहा जाता था। बसव्या श्रंक इन ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन यानी कि इंसल्ट। जाहिर सी बात है कि जब उस गानों में अगर बसव्या के बारे में इतना सब कुछ कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा इंसान हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे ऑब्वियसली जब वो इंसान यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दे तो वहाँ उन जो लोग होंगे उन लोगों में उठना बैठना और उन लोगों से सामना करना ये काफ़ी मुश्किल बात होगी किसी भी इंसान के लिए। तो बसव्या जहाँ कहाँ भी जाता था तो वहाँ के लोग उसे उस नज़र से देखते थे कि जैसे कि ये कोई एक सबसे बड़ा मुजरिम हो या सबसे क्रूर इंसान हो, ठीक है। इससे क्या होने लगा कि बसव्या की जो इमेज थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी और इससे उसे इंसल्ट महसूस होने लगी। नेवरदलेस यानी नेवरदलेस का मतलब बट he started filling his life with all kinds of material wealth। यहाँ पर material wealth का मतलब होगा जब ऐसी कोई चीज़ें जो दुनिया में मिलती हो और हम अक्सर इस चीज़ों को लग्जरियस आइटम कहा जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले और जेवरात और ये सारी चीज़ें ये मटेरियल वेल्थ कहा जाता है। अब यहाँ पर बसव्या को, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बसव्या जो था वो तमन्ना के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे उसको ज़बरदस्ती हथियाना शुरू कर दिया था। तो तमन्ना तो गरीब होता जा रहा था लेकिन बसव्या और अमीर होता जा रहा था, ठीक है। और वो उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी खाली थी, क्योंकि देखा जाए तो वो बाहर से काफ़ी अमीर इंसान ऐसे दिखाई देता था लेकिन अंदर से वो कम्प्लीटली खाली था, उसका दिल काफ़ी खाली था। He got a palatial mansion built for himself. He appointed a number of persons just to praise him. यहाँ पर मैंशन का मतलब होगा सब बहुत बड़ा बंगला। उन पैसों से, जो पैसे वो तमन्ना से हासिल कर रहा था, उन पैसों से उसने बहुत अपने खुद के लिए उसने बहुत बड़ा बंगला तैयार किया। उन बंगलों में अलग अलग टाइप के डेकोरेशन वाले सामान रखे जो उस बंगले को और खूबसूरत बनाए। वहाँ बहुत सारे मज़दूर और ऐसे इंसान रखे, नौकर चाकर, तो ताकि वो अपने आप को डाइवर्ट कर सकते। ही अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ पर्सन्स जस्ट टू प्रेज हिम। जस्ट खुद की तारीफ़ करने के लिए वहाँ पर उसने लोग रखे। ही बिडेक्ड हिमसेल्फ। बिडेक्ड का मतलब होगा डेकोरेट करना। विथ गोल्ड, डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स।
जैसे कि कोई एक राजा महाराजा की तरह, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में या ऐसे कहीं महाराज लोगों के जो फ़ोटोज़ आप लोग देखोगे तो कैसे होते हैं, एकदम डेकोरेटेड होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो लोग, राइट। और जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं काफ़ी, जैसे बहुत सारे डायमंड्स वगैरह पहनेंगे और अंगूठियाँ और बहुत सारे जेवरात वगैरह पहनेंगे वो लोग। तो बेडेक्ड का मतलब होता है कि अपने आप को खूबसूरत बनाना, डेकोरेट करना। बट हिज हाउस लुक डल एंड एम्प्टी बिकॉज तमन्नास बुक्स वर नॉट देयर। अब लेकिन एक चीज़ की कमी थी वहाँ पर, इतना बड़ा उसका जो राजपाट था वहाँ पर, इतना बड़ा जो उसका घर था वहाँ पर, नौकर चाकर और तरह तरह के लोग उसने रखे थे वहाँ पर उसकी खुद की तारीफ़ करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी, और वहाँ पर वो तमन्ना की जो किताबें थी, ऐसी किताबें जिसमें गाने वगैरह और पोएम्स लिखे गए। अब यहाँ पर आयरनी देखो कि जो बुक्स की डिमांड वहाँ पर चल रही है या जो बुक्स की कमी वहाँ पर महसूस हो रही है, उन किताबों में बसव्या के खिलाफ लिखी गई चीज़ें हैं, ठीक है। दैट इज़ वॉट द विजिटर्स टोल्ड हिम। देयरफॉर ही स्टार्टेड इनवाइटिंग स्कॉलर्स, पोइट्स एंड म्यूजिशियंस टू हिज प्लेस। अब वहाँ पर जो विज़िट करने वाले बसव्या के घर पर जो लोग आते थे, वो सारे लोगों ने बसव्या से एक चीज़ की डिमांड की और कहा कि आपको तमन्ना की किताबें रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर में होना काफ़ी ज़रूरी है। तो बसव्या ने क्या किया, उसने जो नए नए स्कॉलर्स वगैरह उस ज़माने के पोएट्स और म्यूजिशियंस का मतलब होगा यहाँ पर जो गाने बजाने वगैरह करते हैं ना, उसको म्यूजिशियंस बोलते हैं। दिस वॉज हिज वे ऑफ इन्वेस्टिंग हिज होम विथ मीनिंग। एक घर काफ़ी बड़ा हो, लेकिन अगर उस घर में प्यार करने वाले लोग ना हो और बुज़ुर्ग ना हो और चहल पहल ना हो, छोटे बच्चे ना हो, तो ये घर नहीं, एक टाइप का खंडर हो जाता है। फ़र्ज़ करो एक बड़ा सा घर है आपके पास, लेकिन उस घर में आप अकेले रहते हो, ना आपके पास कोई ऐसे प्यार करने वाले कोई लोग हो, सिर्फ आप ही आप हो और आप अकेले रहते हो, तो ऑब्वियसली वो घर नहीं कहा जाएगा। One day he came to know that Tamanna was ill. At that point, Basavya found the means of surpassing Tamanna. Surpassing यानी कि आगे बढ़ना किसी से। तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि बसव्या को तमन्ना की खबर आती है कि वो बीमार है। अब बसव्या के पास यहाँ पर एक मौका था कि वो तमन्ना से आगे बढ़ सकता था इस मामले में। Health is wealth. You may sing, you may write ballet, but if Tamanna started suffering from disease, surely his own spirits would be revived. Tamanna's disease was Basavya's health. तमन्ना चाहता था कि अब इस चीज़ को यहाँ पर एंड कर दिया जाए, तो उसने अपनी झूठी खबर फैलाई और बसव्या तक पहुँचाई कि वो बीमार है और सख्त बीमार है। बसव्या काफ़ी खुश हो गया। जैसे कि कोई और दुश्मन होता तो वो ऑब्वियसली वो भी इसी तरह से बसव्या की तरह काफ़ी खुश होता। वो तमन्ना को वहाँ पर मिलने जाता है। अब तमन्ना ने यहाँ पर क्यों अपनी जो झूठी खबर है वो बसव्या तक फैलाई कि वो बीमार है और वो मरने की कगार पे है, क्योंकि उसे ये जो कश्मकश जो चल रही थी बसव्या और तमन्ना के बीच, उसे ख़त्म करना चाहता था। यानी कि बसव्या, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आप लोग को बताया हो कि अगर इंसान का जीने का मकसद ख़त्म हो जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। इंसान जो जिद्दोजहद कर रहा होता है उसी की वजह से वो ज़िंदा होता है, ठीक है। इसीलिए हम इंसानों के पास, हम इंसान इसीलिए क्योंकि हम जानवर नहीं हैं। जानवरों के पास कोई एक मकसद नहीं होता, वो सिर्फ जीते हो अपने खाने पीने के लिए। लेकिन इंसान सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं जीता, वो ऑब्वियसली वो जीता है किसी मकसद के खातिर। तो यहाँ पर अगर बसव्या का जो मकसद था वो था तमन्ना को नीचा दिखाना, उससे आगे बढ़ना, ठीक है, और उसे ख़त्म करना। बसव्या ये चाहता था कि तमन्ना बर्बाद हो जाए और मर जाए। ये मकसद ख़त्म हो जाए तो बसव्या भी, उसकी भी जीने की इच्छा नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ पर लास्ट वाले जो सेंटेंस हैं, तमन्नास डिजीज़ वॉज बसव्यास हेल्थ। तमन्ना की जो बीमारी थी वो बसव्या के लिए हेल्थ का काम कर रही थी, यानी खुश होना। देखो कैसे होता है कि हमारे लाइफ में ना दोस्त भी उतने होते जितने हमारे दुश्मन होते हैं।
और हम हमेशा यही चाहते होंगे कि हमारा दुश्मन हमसे आगे ना बढ़ पाए, हम दुश्मन से आगे बढ़े और हमारा दुश्मन हमेशा बर्बाद हो, यही हम दुआ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बसव्या था वो तमन्ना से काफ़ी जलता था, वो चाहता था कि तमन्ना बर्बाद हो जाए, राइट। However, by this time Tamanna had thought of yet another method of punishing बसव्या। तमन्ना का तरीका जो था वो बसव्या को पनिश करना, उसे सज़ा देना, वो काफ़ी अलग था। क्योंकि देखो, अगर कोई और इंसान होता तो वो अगर तमन्ना के जगह पर होता तो शायद वो कोर्ट में जाता या पुलिस स्टेशन जाता या कोई और तरीके अपनाता था अपनी खोई हुई चीज़ों को, जायदाद को हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तमन्ना ने बसव्या के ख़िलाफ़ ऐसे गाने लिखे कि वो गाने फेमस होना शुरू हो गए ऑल ओवर, जहाँ पर भी वो रहता था। ना कि उसके इलाके में फेमस हुए, लेकिन वो जहाँ जहाँ उसके गाने गए और वो गाए गए, वहाँ के लोगों ने बसव्या के बारे में जानना शुरू कर दिया, राइट। However, by this time तमन्ना had thought of yet another method of punishing बसव्या। अब तमन्ना के दिल में जो ख्याल चल रहा था बसव्या को और बड़ी से बड़ी सज़ा देना, वो कुछ इस तरह से चल रहा था कि that was death. If he continued at the level of the body, बसव्या would go on offering a stiff competition. अक्सर ये देखा होगा कि बचपन में जो बच्चे एक दूसरे से लड़ते थे, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में तभी लड़ता है और तब तक लड़ना नहीं छोड़ता जब तक सामने वाला उसके साथ लड़ रहा हो, राइट। तो यहाँ पर जो बसव्या था वो तमन्ना के साथ में लड़ रहा था क्योंकि तमन्ना उसके साथ लड़ रहा था। अगर तमन्ना लड़ना कम कर दे या बंद कर दे तो ऑब्वियसली बसव्या भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। बसव्या वुड That was that if he continued at the level of the body, बसव्या would go on offering a stiff competition. ईंट का जवाब पत्थर से। स्टिफ कंपटीशन का मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना। If his song was separated from his body, if there was no relation between the songs and his own flesh and blood. यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि अगर इंसान मर जाए तो दिस इज़ हाउ हिज थॉट्स वेंट ऑन। देखो, बट इफ़ हिज सॉन्ग्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बॉडी, यानी कि वो जो गाने वगैरह जो गाता है वो ऑब्वियसली उसके दिमाग से निकलती हुई एक ख्यालात हो, राइट, उसके बॉडी से ही आते हो। ऑब्वियसली हम जब सोचते हैं या हम जब कुछ लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग से ही वो चीज़ें उपजती है, राइट। तो अगर इफ़ देयर वॉज नो रिलेशन बिटवीन द सॉन्ग्स एंड हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड, यहाँ पर फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होगा बॉडी। क्योंकि अगर हम जो हमारी जो कला है, यहाँ पर जो तमन्ना की जो कला थी वो थी गाने लिखना, राइट। अगर वो ही उसके बॉडी से अलग हो जाए यानी कि मर जाए, अगर तमन्ना ही मर जाए तो क्या होगा। That's when I realized how strange human nature can be. The old man began his explanation to the owner's wife. अब जो ओल्ड मैन है, अब जो ये बूढ़ा इंसान है, वो फ्लैशबैक से वापस से प्रेजेंट की तरफ आता है। Man needs wealth, education, art and many more things, and yet he lives for some kind of unbearable vengefulness. Vengefulness का मतलब यहाँ पर होता है जब हम किसी से बदला लेते हैं उसको बोलते हैं वेंचफुलनेस। इंसान कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो जीता है पैसा कमाने के लिए, यानी वेल्थ, एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब होगा सीखने पढ़ने के लिए। इंसान के कई सारे मकसद होते हैं यहाँ पर। देखो, एक तो होगा कि पैसा कमाने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, और या तो ये होगा कि इंसान जीता हो सीखने के लिए, ठीक है, या इंसान जीता होगा कि अपनी कला को बरकरार रखने के लिए, जैसे कि कोई डांसर बनना चाहता हो, कोई संगीतकार बनना चाहता हो, कोई गायक बनना चाहता हो, इस तरह से, एंड मैनी मोर थिंग्स। यानी येट ही लीव्स फॉर सम काइंड ऑफ अनबेरेबल वेंचफुलनेस। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इंसान के कई और मकसद भी होते हैं, और उनमें से एक मकसद जो है वो है किसी से बदला लेना। हर इंसान दूसरे से बदला लेने के लिए जी रहा होता है। विदाउट इट देयर वुड बी नो रीज़न फॉर हिज एग्जिस्टेंस। इसके अलावा अगर उसके पास और कोई मकसद ना हो तो ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही ना हो। दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, ओनली वॉट आई हैव हर्ड समवेयर। You may know that I subscribe to a daily
एक मैगज़ीन होती है जो हर रोज़ निकलती हो उसको डेली कहा जाता है, ठीक है। ऐसी मैगज़ीन जो महीने में एक बार निकलती हो तो उसे भी एक मंथली ऐसे कहते हैं। यहाँ पर डेली का मतलब वो या तो हो सकता है न्यूज़पेपर हो या कोई आर्टिकल हो। तो जो इंसान होता है वो कहता है, वो जो बूढ़ा इंसान वो औरत से बात कर रहा होता है। कौन सी औरत से? ओनर की 5 के साथ में। तो वो उसे कहता है कि देखो, मैं जो भी कुछ मैं तुम्हें कहा है उसे भूल जाओ, ये सिर्फ मेरे दिमाग की एक उपज है, ये कम्प्लीटली लाए है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पार्ट 1 में या पार्ट 2 में मैंने बताया था कि ये जो इंसान है ये कई कई जगहों पर हमेशा झूठ बोला करता है, राइट, झूठ बोलता है वो। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया उसे भूल जाओ, ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा उसने कहा होगा? ऐसा उसने क्यों कहा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो उस औरत से कहता है कि भूल जाओ? इस वीडियो को पॉज करना थोड़ी देर के लिए और 2 मिनट के लिए सोचना कि उस इंसान ने उस औरत से ऐसा क्यों कहा होगा कि भूल जाओ जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा होगा। तो इसका आंसर ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, ये एक सच्ची घटना नहीं है। देयर वुड बी नो रीज़न, ओनली वॉट आई हैव हर्ड समवेयर, मैंने ये कहीं और से सुना। यू मे नो दैट आई सब्सक्राइब टू अ डेली, टू यू आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन, for after a particular age man loses his name, his age becomes important and his name vanishes into thin air. Now I am an old man in this garden, your servant. I am also the person who reads the newspaper and looks after the garden properly. इतना सारी चीज़ें, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो कहता है कि उस औरत से कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है और इसे एक सपना समझकर भूल जाओ, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, ओनली वॉट आई हैव हर्ड समवेयर, यू मे नो दैट आई सब्सक्राइब टू अ डेली, टू यू आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन। मेरे जितने भी लेसन्स आप लोग को मिल रहे हैं वो सारे के सारे पार्ट्स में मिल रहे हैं। वजह यह है कि आप लोग बोर नहीं होना चाहिए। तो इस लेसन का पार्ट 4 मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ, इंतज़ार कीजिए पार्ट 4 का। और देखते रहिए बीइंग इंग्लिश क्लासेस, शेयर कीजिए सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।